आपको कैलाश परिक्रमा में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी अगर आपका फिटनेस सही नहीं है या आपका ऑक्सीजन लेवल भी सही नहीं आया है तो ऐसे ही सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है अगर आपने कहीं से भी सुनी है तो, क्योंकि तिब्बत प्रशासन ऐसा कोई टेस्ट वहां पर नहीं करती है जिसके बेस पे वो परमिशन देती है। इवन परिक्रमा में जाने की अलग से कोई परमिशन ही नहीं लगती है। चलिए शुरू करते हैं कैलाश परिक्रमा। परमिशन सिर्फ आपको तिब्बत में जाने की लगती है, परिक्रमा की नहीं लगती है। तो ये सारा जो डिसीजन होता है ये आपका खुद का होता है कि हम परिक्रमा में मुझे जाना है या नहीं जाना है, या इसमें आपको सहयोग करती है आपकी कंपनी जिसके साथ भी आप जा रहे हो। वो भी बताएगी कि आपको परिक्रमा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये भी तब जब आप डे 1 की परिक्रमा कर लोगे तो कंपनी उसके बाद ही बता पाएगी। या मान लो मैं भी आपके साथ हूँ तो मैंने आपको चलते हुए ज़्यादा देखा ही नहीं है, क्योंकि जब से यात्रा स्टार्ट हुई है तो मोस्टली यात्रा तो हम बस में कर रहे हैं या फ्लाइट में कर रहे हैं। तो हम जज भी नहीं कर सकते कि आप कितना चलोगे कितना नहीं चलोगे। पर हाँ, वो लोग जिनका तबीयत खराब है पहले से ही, तो वो लोग यमद्वार तक जाएंगे और यमद्वार तक दर्शन करके वापस आ जाते हैं। बट वो पूरे ग्रुप में 1 या 2 लोग ही होते हैं। बट बाकी लोग अपनी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा डे 1 की जब करेंगे तो वो लगभग 13 किलोमीटर की है। तो 13 किलोमीटर चलने के बाद ऑलमोस्ट आप खुद को भी ऑब्जर्व कर लेते हो कि हाँ, मैं क्या डे 2 की परिक्रमा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे जो मुश्किल है वो डे 2 की परिक्रमा है। डे 1 की परिक्रमा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट पूरा प्लेन एरिया ही है, तो आप आराम से उसको कर लेते हो। तो उसको भी अगर करने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, देर पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो डेफिनेटली वो लोग तो आगे डे 2 की परिक्रमा करने में नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो वो खुद से ही खुद को जज कर लेते हैं मोस्टली तो यात्री। और अगर कंफ्यूज होते हैं तो वो फिर अपनी जो जिस कंपनी से गए हो या हम साथ में, तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वहाँ पर आपको कंपनी से भी हम हेल्प कर देते हैं, या जो भी कंपनी वाला आपके साथ होगा वो भी आपको बता देगा कि आप आगे करोगे परिक्रमा या नहीं करोगे। तो डेरा बुक में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप डे 2 की परिक्रमा करोगे या नहीं करोगे, बेस्ड ऑन डे 1 की परिक्रमा में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप किस तरीके से आपका बॉडी बिहेव किया है। क्योंकि डे 1 की परिक्रमा में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर रेस्क्यू किया जा सकता है, बट डे 2 में रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बोल्डर सेक्शन है, गाड़ी आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप देरापुक से निकले तो आपको जुटुलपुक से पहले लगभग 12 किलोमीटर पहले जब डाउन कर लेते हैं पूरा, तो वहां तक तो आपको जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो उसके बाद में ही वहां से रेस्क्यू हो पाता है। बट हाँ, ये सरासर गलत है कि प्रशासन वहां पर इसका कोई डिसीजन लेता है कि कौन परिक्रमा में जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसके बेस पे वहां पर कोई टेस्ट होगा, ऑक्सीजन लेवल चेक होगा। ये प्रशासन की तरफ से नहीं होता है, ये जो भी होता है ये कंपनी की तरफ से होता है, ये कंपनी डिसाइड करती है, प्रशासन का ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें मेरा सजेशन ये होता है कि आप जो बीमार हैं पहले से ही, तो वो तो आप रुको होटल में ही। जो लोग हैं कि हाँ हमें नहीं पता या बीच की सिचुएशन है, करेंगे पूरी परिक्रमा या नहीं करेंगे, तो वो लोग आप डे 1 की परिक्रमा तो करो, तो दार्जिलिंग तक आप पहुंचो, क्योंकि वहां से आपको बहुत क्लोज दर्शन होंगे। तो आप वहाँ दर्शन करके तब तक आपको खुद का भी पता लग जाएगा, बॉडी का बिहेवियर। उसके बाद में आप वहाँ पर डिसीजन ले लो। कंफ्यूज हो तो आप कंपनी से हेल्प ले लो, वो आपको और गाइड कर देंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं, तो वहीं पे आप दर्शन करो, दूसरे दिन वहाँ से वापस आ जाओ सेम रूट से, क्योंकि सबसे बढ़िया दर्शन तो आपके हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने परिक्रमा की प्लानिंग आप कर सकते हो। तो जो सवाल था उसका आंसर आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा। ऐसे अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। और हर एक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा कैलाश मानसरोवर को लेके 2026 में कैसे प्लान कर सकते हो, ताकि आपकी यात्रा स्मूथ हो और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पहले से हो, ताकि आप अपनी यात्रा को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, मेमोरेबल बना सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।